अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि ये सिगरेट पीना है कैसा है। फैसला आपने करना है। क्या सिगरेट पीना हलाल है? क्या हमें मुसलमानों के लिए जायज़ है? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? हम आपको रोशनी देते हैं। अपने ईमान से पूछिएगा, फिर फैसला कीजिए। क्या सिगरेट पीना हलाल है? लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं। बाज़ लोग अपनी अना के लिए, शोबाजी के लिए, फ़ख्र व गुरूर तकब्बुर के लिए, हवा मारने के लिए। और बाज़ लोग कहते हैं हम रिलैक्स होने के लिए पी रहे हैं, अपने टेंशन को ख़त्म करने के लिए पी रहे हैं। कुछ चिलिंग आउट करते हैं, कुछ चस्के लेने के लिए पीते हैं, और कुछ फ़नी अपनी ज़िंदगी फ़न बनाने के लिए कहते हैं हम फ़न के तौर पर पी रहे हैं। बस हम आज़ाद कौम हैं, लिहाजा मौज करो। सिगरेट पीने में कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। सिगरेट बस इसी नज़रिए से चस्के लेने के लिए, अपनी हवा कायम करने के लिए, या अपने तौर पर गम को ठंडा करने के लिए लोग इसका सहारा लेते हैं, जिसको आम तौर पर हम सिगरेट कहते हैं। सिगरेट कोई भी हो सकती है, तंबाकू वाली हो सकती है, कैनबिस की हो सकती है, हीरोइन की हो सकती है, किसी तरह की सिगरेट हो सकती है। ये सिगरेट किसी तरह की भी हो सकती है। आज हम ये देखते हैं क्या सिगरेट पीना हलाल है इस्लाम में। इसके बारे में मैं इसलिए पहले ये आपको थोड़ा रोशनी दे रहे हैं कि सिगरेट का क्या फ़ायदा होता है, जो मैंने आपको अभी गिनवा दिया। अब हम देखते हैं कि सिगरेट से कितना नुकसान होता है। पहले तो ये है कि बंदा इस काबिल ही नहीं रहता कि वो औलाद अच्छी पैदा कर सके, क्योंकि ये फर्टिलिटी जो होती है उसको रिड्यूस कर देती है। फिर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं यानी। और फिर सबसे बड़ी बात यह, सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और जो फेफड़े हैं उनके कैंसर भी पॉसिबल हैं, और जो गला है उसकी बीमारियां, या गले का कैंसर भी हो सकता है। और मुंह के अंदर की हालत जो है वो भी बेहतर नहीं रहती, और अस्थमा हो सकता है जिसको दमा कहते हैं। ब्लाइंडनेस आ सकती है। ये नई पेशगोई अभी आई है कि सिगरेट पीने से बंदा ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। और दिल की बीमारियां हो सकती हैं, लंग कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और बंदे का जो दिमाग है, वो उसकी जितनी एफिशिएंसी होती है, काम करने की ताकत होती है, वो कम हो जाती है। और बंदे की जो वर्क पोटेंशियल बंदे के अंदर है, यानी काम करने की सलाहियत है, वो भी कम हो जाती है। और जो ब्लड चलता है बंदे के अंदर, इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बंदे को हेडेक रहने लग जाता है, सर दर्द भी हो जाता है। और बंदे की स्लीप जो है, उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद में प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। और बाज़ लोगों को मसल पेन हो जाता है, यानी मस्कुलर पेन, यानी पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है। और जॉइंट पेन जो है, ये जो हमारे जोड़ों में दर्द है, उसमें भी सिगरेट का असर शामिल है। और बहुत लोगों को शुगर हो जाती है उनकी, क्योंकि इंसुलिन जो है रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी उनसे वो भी शुगर का मसला भी हो जाता है। और स्किन डैमेज हो जाती है, ये भी इससे देखा गया है, अभी नई रिसर्च जो आई है। और सिगरेट में क्योंकि अमोनिया भी होती है, मीथेन भी होती है, आर्सेनिक भी होती है, ये सब पॉइजन है और ये सब जहर है। और निकोटीन जो सिगरेट के अंदर होती है वो इंडक्शन करती है, वो जो है बंदे को नशा जैसे होता है, दोबारा चीज़ को मैं लूँ, यानी उसको, वरना उसके अंदर वो जिस्म जो है खलबली करता है, उसके साथ ऐसी सूरत हाल पैदा करता है कि वो दोबारा वो चीज़, यानी सिगरेट को दोबारा पिए।
इसी तरह एक तार होती है सिगरेट के अंदर, ब्लैकिश सी चीज़, वो बंदे के फेफड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाती है, और फेफड़े जो हैं वो फिर सही तरह हवा उनके अंदर नहीं जाती, तो वो क्या होता है, पस पड़ जाती है, और पस जो पड़ती है यानी पीप पड़ जाती है और कैंसर हो जाता है। इसी तरह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, वो गैस धुआं जो होता है सिगरेट का उसके अंदर होती है, और वो अगर जब खून में हीमोग्लोबिन जो रेड कलर हो देता है खून को, हीमोग्लोबिन उसके साथ जब वो मिल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो खून की जो रफ्तार है या उसकी जो कंडीशन है वो तब्दील हो जाती है, और मूवमेंट में ब्लॉकेज होता है, और अगर जल्दी उसको ना अस्पताल ले जाया जाए तो फ़ौरन डेथ भी हो जाती है। इसी तरह से आप देख लें कि किसी मज़हब में भी ये सिगरेट को पीने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इसको वो बीमारी कहा गया है, बीमारियों का एक बहुत बड़ा ख़जाना कहा गया है। यानी सिगरेट पीना ऐसा है जैसे बीमारियां नहीं, बल्कि बीमारियों के ख़जाने को दावत देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारा पैसा इसके ऊपर ज़ाय होता है। बाज़ लोग इतना पैसा ज़ाय करते हैं, उतने पैसे से तो वो पूरा ख़ानदान पाल सकते हैं। अगर पैसे को हिसाब लगाएं ना, जितना पैसा सिगरेट के ऊपर खर्च किया जाता है, उससे बड़े ख़ानदान पल सकते हैं। और इसकी स्मेल जो होती है वो कितनी गंदी होती है, उसको भी कभी महसूस करें, देखें, पता चलेगा। अब हम ये देखते हैं कि इस्लाम के अंदर अल्लाह का क्या हुक्म है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं। अल्लाह के हबीब हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। तो हम सिगरेट के बारे में अपने प्यारे अल्लाह ताला से पूछेंगे, फिर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करेंगे, उनसे रोशनी लेंगे, और उसके बाद फ़ैसला हम आप पर छोड़ देंगे। तो आप बताएंगे कि क्या इसको इस्लाम में इजाज़त है पीने की या नहीं। पहली बात यह है कि जब बंदा सिगरेट ख़रीदता है तो ख़रीदने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देता है, जो पैसे वो हलाल कमाई के हों या जिस कमाई के, लेकिन होते तो उसकी अपनी कमाई के हैं ना। अब वो कमाई के पैसे सिगरेट के लिए लेता है। सिगरेट क्या चीज़ होती है, यानी वो पैसों को दूसरे लफ्ज़ों में आग लगानी है, क्योंकि सिगरेट को क्या करता है, आग ही लगाता है ना बंदा। तो वो पैसों को आग ही लगाता है ना बंदा, उससे कोई जिस्म में फ़ायदा थोड़ा होता है। तो कोई फ़ायदा भी नहीं है सिवाय इसके कि वो बस हवा है, और फ़ख्र गुरूर तकब्बुर है, अना है, नशा है, रिलैक्स है, बस वो टेंशन ख़त्म हो रहा है जी, चिलिंग आउट हो रही है, कुछ भी नहीं है। तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि पैसे को आग लगाना है। अब देखते हैं कि इस तरह पैसे को आग लगाना इस्लाम में क्या हुक्म है, अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26-27, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तो बज़िर तबज़ीरा, और फजूल ना उड़ा, फजूल खर्ची ना कर। इन्नल मुबज़्ज़िरीना, बेशक जो फजूल खर्ची करने वाले हैं, इख़वान शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। वकान शैतान ले रब्बिही कफूरा, और शैतान जो है अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। अब गौर करें ना, ये यहाँ पर फजूल खर्ची करना, पैसे को आग लगाना, अल्लाह ने ऐसे बंदे को शैतान का भाई करार दिया है। और शैतान के चीले चेले जो हैं वो बंदे को ऐसे ख्यालात में डालते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, उसको खूबसूरत बना के पेश करते हैं कि अच्छा काम है जी, करो, बड़ा फ़ायदा है इसका, हवा होगी आपकी। तो इस तरह करके बंदा उसको उस काम में पड़ जाता है। शैतान ने तो कहा था ना, जब सूरह हिजर में आयत नंबर 39-40 पढ़ें, तो इसमें अल्लाह के सामने उसने शैतान ने कहा था, काला, कहा, रब्बे, अपने मेरे रब, बेमा अगवायतनी,
मैं इसको अगवा करूँगा, बंदों को अगवा करूँगा। ला उज़य्यनन्ना, और जीनत देकर, खूबसूरती दिखाकर, उनको रंगीनियाँ दिखाकर, दुनिया की बहारें दिखाकर इनको मैं क्या करूँगा, अगवा करूँगा, यानी इनको मैं हटाऊँगा, तेरी तरफ से हटाऊँगा और अपनी मर्ज़ी से चलाऊँगा। अब इसी तरह फिर वो शैतान बंदे को चलाता है, तो अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, या मेरे अल्लाह तू ये बता शैतान के बारे में क्या हुक्म है मेरे पाक अल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरतुल बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमनुदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफ़ा, पूरे पूरे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, और शैतान के रास्ते पर ना चलो, शैतान के ताबेदारी ना करो, शैतान के रास्तों पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो जो शैतान है ना, वो आपका खुला दुश्मन है। तो इसलिए उसकी आपने वो इत्तबा नहीं करनी, पैरवी नहीं करनी, उसकी बात नहीं माननी। तो अल्लाह ने तो यहाँ फरमाया था ना कि जो फजूल खर्ची करने वाले, इन्नल मुबज़्ज़िरीन इख्वानु शयातीन, वो शैतान के भाई हैं। तो अल्लाह ने उधर फरमा दिया, वला तत्तबिऊ खुतवा शैतान, और शैतान के रास्तों पर नहीं चलना, उसकी बात नहीं माननी। लेकिन ये तो कहते हैं हमने तो सिगरेट लेनी है, उसको पीनी है, फजूल खर्ची करनी है, पैसे को आग लगानी है। अल्लाह के हुक्म जो आता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26 27, और फिर सूरह बकरा की आयत, तो हमने उसकी क्या परवाह करनी है। अब देखें, गौर करें, जिसमें अल्लाह ने मना कर दिया फजूल खर्ची ना करना, ऐसी चीज़ जो सेहत को बर्बाद कर रही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो 70,000 बीमारियां हैं जो इससे फैलती हैं बंदे के जिस्म में। तो जो एनालिसिस किया गया है साइंटिस्ट ने, और जो बड़े बड़े रिसर्चर्स ने, जो तहकीक करने वाले हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिगरेट जो है इसमें एक ही खूबी नहीं है, सब इसके अंदर खराबियां हैं। तो इसलिए क्या है, ये ऐसी चीज़ है अक्सर आर्टिकल्स में यहाँ तक लिखा है उन्होंने कि सिगरेट पीना खुदकुशी करना है, अपने आप को मारना है, सुसाइड करना है। और क्या इस्लाम में सुसाइड की इजाज़त है? बिल्कुल हराम है। इस्लाम के अंदर चाहे बंदा ऐसी सूरत हाल में भी हो कि जिसमें वो अजियत में हो, और उसको कहें कि जी अब इसको अजियत से निकालने के लिए मौत की दवा दे दो, नहीं, इजाज़त इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है, हराम है ये। इस्लाम में सुसाइड या खुदकुशी हराम है। अब देखें कि यहाँ हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला से फिर पूछते हैं कि या अल्लाह हमें थोड़ी रोशनी और अता फरमा, ताकि हम इस के से छुटकारा हासिल करें या इसके साथ रहें। अल्लाह ताला सूरह एराफ में 31 नंबर आयत में फरमाते हैं, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। इन्नहू, बेशक वो जो अल्लाह है ना, ला युहिब्बुल मुसरिफीन, वो इसराफ करने को पसंद नहीं करता। जो इसराफ करने वाले हैं, फजूल खर्ची करने वाले हैं, उनके साथ अल्लाह ना मोहब्बत करता है ना प्यार करता है। अल्लाह की मोहब्बत और प्यार उनके पास होता ही नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये इसका मतलब है, अगर पैसे से बंदा ख़रीद रहा है जिसको उसने आग लगानी है, तो पहले पहले उसकी ख़रीद जो है, पैसा लगाना जो है, मैंने कुरान की आपको इतनी आयतें पढ़कर बता दिया है कि वो पैसा लगाना जो है, उसको मेरे पाक अल्लाह ने क्या फरमाया है। अब फैसला आपने करना है, पहली बात। दूसरी बात, सिगरेट क्योंकि इसका ताल्लुक आग से है, और शैतान जो है वो भी तो आग के शोले से बना हुआ है। और इसका जो धुआं निकलता है, आपको पता है, वो जैन हम जब छोटे होते थे देव पढ़ते थे, देव और परियां और ऐसे, वो जो देव होते हैं ना, वो धुएं से बनते हैं, उनकी पैदाइश धुएं से हुई है।
और जो है ना शैतान और जिन हैं ये आग से पैदा हुए हैं। तो फिर ये इन चीज़ों का असर भी तो उस बंदे में शामिल होगा ना। अच्छा चलें हम आगे चलते हैं। अब ज़रा बंदा जो है ना क्या करता है, वो उस सिगरेट को जो है ना अब हाथ लगाता है। जब वो लेता है ना उसको, उसके बाद हाथ में लेता है, हाथ में लेकर उसको सुलगाएगा, फिर उसको मुंह के करीब लगाएगा, तो फिर उससे मुंह में धुआं जाएगा, मुंह का धुआं बाहर निकालेगा, जबान और मुंह से फूंक मारेगा, बाहर निकलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं क्या मुसलमान की ये कैसी निशानी है, मुसलमान कौन सा होता है, कैसा आदमी होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो होता है जो ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमानों की हिफाजत करता है, उनका ख्याल करता है। अब देखें एक बंदा जो ज़बान, जो हाथ जो है उसके अंदर वो सिगरेट है जो फजूल चीज़ है उसको हाथ में लिए हुए है, हाथ के साथ उसको मुंह तक पहुंचाता है, फिर उसके अंदर वो जो है वो सांस के ज़रिए उस जहर को अंदर ले जाता है, फिर उसका धुआं जो है वो बाहर निकालता है। ज़बान भी उसमें इस्तेमाल होती है, हाथ भी इस्तेमाल होता है, और वो धुआं है जिसको आप बताएं कि उसके अंदर जहर है, निकोटीन है, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर आर्सेनिक है, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, पता नहीं कितनी सारी वो जो है तौर भी है उसके अंदर। बहुत सारी ऐसी जहरीली चीज़ें हैं जो कि वो बंदा खुद अंदर भी कुछ ले जाता है और फिर मुंह से बाहर निकालता है। और जो अल्लाह ने फ़ज़ा बनाई है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन है जो कि ओपन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खालिस अल्लाह ने दी है, फ़ज़ा के अंदर मौजूद है, और वो बंदा इस ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला देता है, गोया जहर मिला देता है। और जो साथ खड़े हुए हैं या साथ बैठे हुए हैं वो भी जो है उनके नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए ये जहर उनमें भी जा रहा है। आप बताएं कि ये बंदा क्या हकूक़ुल इबाद पूरे कर रहा है। साथ वाला जो हक बंदा है उसका तो हक होता है ना कि उसके भी हकूक़ होते हैं ना। क्या ये बंदा हकूक़ुल इबाद अदा कर रहा है, दूसरे के सांस में क्या दे रहा है। देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। गौर करें, मिलावट यही है ना कि अल्लाह ने साफ हवा बनाई, ऑक्सीजन खूबसूरत बीच में अल्लाह ने रखी, साफ सुथरी। अब उस ऑक्सीजन के अंदर ये बंदा क्या कर रहा है, जहर मिला रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहा है, उसके अंदर ये जो है आर्सेनिक मिला रहा है, उसके अंदर मीथेन मिला रहा है, उसके अंदर अमोनिया मिला रहा है, कितनी सारी गैसें निकलती हैं उसके अंदर से, और कितने सारे ऐसे उसके अंदर और ज़र्रात होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, वो सब उसमें मिला रहा है। और जो साथ हैं इसके वो भी उसको ले रहे हैं, वो उस धुएं और उसमें वो सांस में उनके अंदर भी जा रहे हैं। तो ये मिलावट कौन कर रहा है, ये जो सिगरेट पी रहा है ना वही कर रहा है। और उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मिलावट की मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। अब आप खुद फैसला करें कि इसके बारे में क्या आपकी राय है कि ये बंदा कैसा है जो खुद सिगरेट पी रहा है, अपने आप को भी तबाह कर रहा है, और साथ जो बंदा है उसके सांसों के ज़रिए उनके जिस्मों में क्या डाल रहा है। सांस की बीमारियां, दमा और इस तरह की चीज़ें तो अगले में पैदा हो रही हैं ना। फिर वो अगर बीमारी उस दूसरे बंदे को जिस जो सांस ले रहा है इसके साथ है, उसके अंदर कोई बीमारी लग गई और जितना अरसा उसको लगी रहेगी, जिस तरह सदका जारिया होता है, तो इसका कौन सा जारिया हो जाएगा फिर। ये भी तो जहर जारिया जो है ना, उसकी जहरीला जो उसने काम दिखाया वो जारिया काम है ना। जब तक वो बीमार, अगर वो बीमारी उसकी इतनी बढ़ जाए कि उस बीमारी से अगला बंदा मर जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ।
یا اس کی بیماری ہو جائے اور اس بیماری سے وہ تکلیف میں چلا جائے، جب تک وہ تکلیف میں رہے گا تو کیا خیال ہے کس نے اس کو بیمار کیا؟ حقوق العباد کی نفی کس نے کی؟ ماحول کو خراب کس نے کیا جس کو اللہ نے صاف ستھرا رکھا تھا؟ اب یہ چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، سوچنے والی ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں۔ ایک بندہ ہے، چلیں دیکھیں، بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سانس کے ذریعے۔ اگر کوئی ایسا نیک بندے کے قریب سے گزرے اور سانس میں اللہ کا ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے سانس میں یہ زہر تھوڑا سا جو ہے وہ ہوا میں، اس نے جب پھونک ماری نا سگریٹ کی، زہر ہوا میں کھلا تو اس کے منہ میں چلا گیا، اس کے ناک میں چلا گیا۔ جو سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو معاف کرے گا ایسے بندے کو جس نے اس پیارے بندے کا، جس کے سانس ہی اللہ کے ذکر سے چل رہے ہیں، اس کے اندر زہر بھر دیا ہو؟ کیا خیال ہے پھر اس کے بارے میں؟ اب اسی طرح غور کریں کہ دل کو اللہ کا عرش کہا جاتا ہے، مومن کا دل جو ہے، یعنی اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، جگہ اس کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر دل کے اندر وہ کاربن مانو آکسائڈ چلتی ہے، وہ جا کر پھیپھڑے جو ہیں اس میں آکسیجن جو ہے، خون جو ہے نا وہ اس میں آکسیجن ملتی ہے نا، کیونکہ پھیپھڑوں میں آکسیجن جاتی ہے سانس کے ذریعے، اور وہ آکسیجن جب خون جو ہے وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو آکسیجن کو کیچ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو ہیموگلوبن ہوتا ہے اس کے اندر آئرن ہوتا ہے نا، جو وہ آئرن جو ہے وہ آکسیجن کو کوئکلی جلدی سے وہ کیچ کر لیتا ہے۔ اب وہ جو ہے جب وہاں جاتا ہے تو وہاں تو سانس کے ذریعے اگلے نے تو وہ کاربن مانو آکسائڈ لی ہوئی ہے، اب وہ اس میں آئے گی تو کارباکسی، وہ جو ہے جو آکسی ہیموگلوبن بننا تھا وہ اب کاربن مانو آکسائڈ کے ساتھ اس کا ریئیکشن ہو گیا۔ اب کیا ہوگا، وہ خون جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ پھر وہ اس طرح موومنٹ کر سکے، اس طرح حرکت کر سکے جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ کاربن مانو آکسائڈ کسی جگہ زیادہ ہو جائے نا، زیادتی، تو بندہ مر بھی سکتا ہے اس سے، اتنی زیادہ۔ یہاں پر جو ہے وہ الارم لگے ہوئے ہیں گھروں میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی کو محسوس کرتے ہیں اگر زیادتی ہو، کیونکہ کاربن مانو آکسائڈ ایسی گیس ہے جس کی نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی بو ہے، اور نہ اس کی کوئی نظر آتی ہے، اس کی شکل نظر نہیں آتی بھی۔ اس وجہ سے یہ گیس ایسی ہے تو بڑی سخت ہے، یعنی کہ یہ جو ہے نا زہریلی گیس ہے، نقصان دہ ہے، اور زیادتی سے بندہ مر بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ سگریٹ پینا یہ کیا فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، آپ فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اس کے اندر سگریٹ میں ایک چیز، جیسے میں نے عرض کیا، ایک چیز جس کو کہتے ہیں نکوٹین۔ نکوٹین ایسی چیز ہے جو بندے میں نشہ پیدا کرتی ہے، نشہ کا مطلب ہے عادی بناتی ہے کہ دوبارہ بندہ پیے، اگر نہیں پیے گا نا اس کو تو پھر اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اکڑیں گے، اس کو وہ کریں گے، اس کی حالت خراب کریں گے، تو وہ دوبارہ اس کی طرف رجوع کرے گا۔ تو اس طرح کی کنڈیشن بنائیں گے تاکہ یہ اس کی طرف جائے، کیونکہ وہ نشہ ہو گیا ہے نا اس کو۔ اب نشے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ آپ نشے کی حالت میں آپ جو ہے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، ہے نا، اور نشہ جو ہے وہ منع ہے۔ اب نشہ جو ہے یہ بندہ کر لیتا ہے، اور وہ نشہ بھی ایسا جو یعنی کہ بندے کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں، تھوڑا سا آگے چلیں، اس کو دیکھیں، اس کی جو سگریٹ ہوتا ہے نا اس کی بدبو ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مولی، تھوم، پیاز ایسی چیز کھا کر مسجد ہی نہ آؤ میری، نہ اللہ کا ذکر کرنے آؤ۔ کیوں؟ بدبو جو ہے تمہارے منہ میں، پہلے اس کو صاف ستھرا کرو۔ سگریٹ پینے والا کیا مسجد جا سکے گا؟ کیا اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ خود سمجھیں کہ اس کی بدبو کتنی ہوتی ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ سگریٹ پینے سے
हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, आपने खुद ही फैसला करना है। ये क्या चीज़ है, हमें इसका क्या फैसला करना है। अल्लाह ताला ने फ़िज़ा को आज़ाद और साफ़ सुथरा बनाया है, और सिगरेट पीने वाला उसको आलूदा करता है। उस और इसी तरह जिस तरह से उसके अंदर बीमारियां बढ़ने का और गुनाह जारिया होने का मुर्तकब होता है, हकूक़ुल इबाद की नफ़ी करता है, और जो साथ बैठते होते हैं उनके हकूक़ भी सल्ब कर देता है। नशा पीना हराम है, और नशा अय्याशी और असराफ के तौर पर करता है, और फजूल खर्ची और इस तरह नुकसान उसका करता है। वही जो पैसा जिससे पूरा ख़ानदान चलाना था, आग की नज़र कर देता है, और अपने लिए उसको खुदकुशी या दूसरे लफ्ज़ों में वो सुसाइड कर लेता है। तो तीसरी बात यह है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारिक होता है, क्योंकि ये कोई सिगरेट कहीं पर कोई सुन्नत नहीं है, ना किसी सहाबा कराम से और ना किसी अल्लाह के वली से। तो इसलिए ऐसा काम करना क्या बेहतर है, फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा काम जो नुकसान वाला है और जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते, एक मुसलमान उसको कर सकता है क्या? और अगर कोई बंदा जो अपने आप को परहेजगार भी कहता हो, इतना बड़ा कुछ अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी हो, और फिर भी वो ऐसा काम करता हो, और ख़ुद वो कुरान पाक भी पढ़ता हो, आयात भी पढ़ता हो, अहादीस भी पढ़ता हो, दीन भी सीखता हो, सिखाता भी हो, और फिर भी ऐसे काम करता हो, या आजकल तो औरतें भी इसमें हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें इसके बारे में क्या फ़ैसला करना चाहिए? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, और साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसी तमाम चीज़ों से जो हमारे मुआशरे में दाखिल हो गई हैं, और गुनाह अगर वो थीं लेकिन अब ऐसी हालत में हैं कि लोग गुनाह उसको कहने से डरते हैं। मस्जिद के मौलवी साहबान वो इसलिए डरते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि वो कमेटी वाले जो ये काम करते होंगे। तो इस वजह से फैसला अब आपने करना है कि क्या सिगरेट पीना हलाल है या नहीं। अल्लाह हम सब को सच्ची और सही तालीम से मुनव्वर करके ऐसा बनाए जैसा उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखना चाहते हैं। आमीन।